Assalamu alaikum. Hello everyone. Hope you all are doing great. I am Sheikh Sahil Bashir and today we will be discussing one more interesting topic from the chapter Molecular Basis of Inheritance, and the topic is properties of a genetic material. देखिए, जब भी जेनेटिक मटेरियल की हम बात करते हैं, जब भी हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, हमारी सेल्स में अगर देखा जाए बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हमारी सेल्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं। लेकिन आउट ऑफ दीज वी कैन से दैट बायोमोलिक्यूल्स, कौन सी बायोमोलिक्यूल में ये कैपेबिलिटी है कि वो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल करे? क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो प्रोटीन्स हैं, क्या वो फैट्स हैं, या क्या वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं? काफ़ी देर तक ये डिबेट चलता गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बाद में ये पता चला कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जैसे कि हमने देखा भी। तो एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल, जो मॉलिक्यूल्स में ये कैपेबिलिटी है टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, और उन मॉलिक्यूल्स को हम वी कैन से दैट वी कॉल दीज बायोमोलिक्यूल्स एज न्यूक्लिक एसिड्स। यानी न्यूक्लिक एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्ट करते हैं एज जेनेटिक मटेरियल, जो एक्ट करते हैं एज व्हाट? जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या? न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए। चाहे डीएनए की बात करें चाहे आरएनए की बात करें, दोनों में कैपेबिलिटी है, बोथ हैव कैपेबिलिटी टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। रिमेंबर, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और दोनों में कैपेबिलिटी है टू एक्ट एज अ व्हाट? जेनेटिक मटेरियल। और इनफैक्ट अगर देखा जाए दुनिया में जो पहला जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व हुआ, दुनिया का पहला जेनेटिक मटेरियल जो इवॉल्व हुआ, दैट वाज आरएनए। दैट वाज व्हाट? दैट वाज आरएनए। पहला इवॉल्व्ड जेनेटिक मटेरियल दुनिया में आरएनए है। और बाद में सेल को इसके कुछ डिमेरिट्स के बारे में पता चला और धीरे धीरे से एक नया वी कैन से दैट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व हुआ, एंड दैट जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट वी कॉल्ड एज डीएनए। यानी धीरे धीरे क्या हुआ? डीएनए इवॉल्व हुआ, एंड डीएनए इज नाउ द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। यानी आजकल अगर देखा जाए फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द हायर मैमल्स, अगर देखा जाए ये डीएनए जो है इट्स अ प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ऐसा नहीं है कि अगर भैया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि शायद आरएनए आज जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ऐसा नहीं है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इंडीड इट्स अ प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। लेकिन आरएनए भी एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल करता है, लेकिन कुछ ही वायरसेस में। लेकिन किन में? कुछ वायरसेस में। इज दिस क्लियर? यानी आरएनए ऐसा नहीं है कि अब ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये अभी भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन अब ये जेनेटिक मटेरियल रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली सम वायरसेस। इज दिस क्लियर? लेकिन अगर देखा जाए जो डीएनए है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। देखिए, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि न्यूक्लिक एसिड्स में ये कैपेबिलिटी है, न्यूक्लिक एसिड्स में ये एबिलिटी है, न्यूक्लिक एसिड्स में ये कैपेबिलिटी है, ये एक्ट करते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट? तो अब इन जेनेटिक वी कैन से दैट मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? देखिए, हमने बोला डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। हमने बोला आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट इवॉल्व जेनेटिक मटेरियल, और आजकल भी देखा जाए कुछ वायरसेस का ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अब हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है दैट्स प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी किन चीजों की वजह से इस डीएनए को कहा गया कि इट्स अ प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल? किन चीजों की वजह से डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए, राइट? उसी चीजों को, उन्हीं प्रॉपर्टीज को बेसिकली हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। यानी कौन सी प्रॉपर्टीज इस डीएनए को अलग करती हैं जो इसके एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। तो वही प्रॉपर्टीज हमें यहां पे डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअल टॉपिक में, जो कि हमारे टॉपिक की हेडिंग है बेसिकली, दैट्स प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एंड व्हाट आर दोस प्रॉपर्टीज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल? आइए जानते हैं। देखिए, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? जेनेटिक मटेरियल। यानी जो जेनेटिक मटेरियल हैं, जेनेटिक मटेरियल की 4 प्रॉपर्टीज हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करें, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रेप्लिका। आपकी टेक्स्ट की लाइन है,
या अगर हम इसको आसान भाषा में या नटशेल में अगर मैं इसको बताना चाहूंगा, इट्स का मतलब है इट शुड हैव पावर ऑफ रेप्लिकेशन। यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इट शुड हैव पावर ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें रेप्लिकेशन का पावर होना चाहिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन का पावर होना चाहिए, राइट। सो जेनेटिक मटेरियल में क्या होना चाहिए, इसमें रेप्लिकेशन का पावर होना चाहिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन का पावर होना चाहिए, राइट। वाई इट शुड हैव सच अ प्रॉपर्टी, यानी अगर जेनेटिक मटेरियल में हम बोल रहे हैं कि इसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्यों? देखिए सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ा है, सेल बायोलॉजी में हमने एक रोल्डो फिरशो का एक स्टेटमेंट वहां पढ़ते हैं कि नई सेल जो अराइज करते हैं वो करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखिए मेरे पास अगर एक सेल है, मेरे पास अगर सेल है, फिलहाल के लिए मान ली ये मेरे पास एक सेल है। अगर मैं इस सेल को बोलूंगा इस सेल को डिवाइड करना है, अगर इस सेल को क्या करना है, अगर इस सेल को डिवाइड करना है, अगर मैं बोलूंगा इस सेल को आगे जाके बाइनरी फिशन करना है, रिमेंबर जब ये सेल डिवाइड करेगी, डिवाइड करने के साथ ही ये बनाएगी यहाँ पे दो डॉटर सेल्स, ये बनाएगी यहाँ पे व्हाट, दो डॉटर सेल्स। जब दो डॉटर सेल्स बनेंगे, यहां पे हमने मान के चला कि ये इस सेल का जो है जेनेटिक मटेरियल है। देखिए अगर इसमें पावर ऑफ रेप्लिकेशन ना होता, अगर इसमें पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ना होता, जब दो डॉटर सेल्स बनते, इस सेल का जो पेरेंटल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता वो दोनों सेल्स में से एक सेल के अंदर चला जाता और दूसरी सेल जो है वो जेनेटिक मटेरियल के बगैर रहती। अब ध्यान देना, जेनेटिक मटेरियल के बगैर सेल सेल नहीं कहलाएगी। यानी वी कैन से दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है सेल की एग्जिस्टेंस के लिए, सेल की एग्जिस्टेंस के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। जब डीएनए ही नहीं, सॉरी जब जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होगा तो काय की सेल, ये सेल सेल नहीं कहलाएगी। तो इसीलिए पहली प्रॉपर्टी जो जेनेटिक मटेरियल की होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए रेप्लिकेशन करने की, या अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहिए या अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, उस चीज से क्या हो जाए, मान के चलेगा जब ये सेल को डिवाइड करना है और डिवाइड करने से जस्ट पहले ये अपने इस जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करेगा, राइट। जब इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट किया, अब डिवाइड करने के बाद जो दो डॉटर सेल्स बने और दोनों डॉटर सेल्स अपनी आइडेंटिकल कॉपी जो है लेगी। इस डॉटर सेल को अपनी जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, इसको अपना जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। सो कहने का मतलब पहली प्रॉपर्टी पावर ऑफ रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है, रीजन हमने देख लिया, राइट। नाउ अब दो मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल, हमने पता है, हमने बोला न्यूक्लिक एसिड एक्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एक्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए एक्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, राइट। अब अगर देखा जाए डीएनए और आरएनए में कौन सा मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करता है, कौन सा मॉलिक्यूल अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, तो अगर पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए पावर ऑफ रेप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी डीएनए में भी, आपको मिलेगी आरएनए में भी। यानी अगर देखा जाए पावर ऑफ रेप्लिकेशन या पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन में डीएनए एज वेल एज आरएनए रेप्लिकेट्स, ये दोनों रेप्लिकेट करेंगे, तो इस हिसाब से क्या जो है दोनों व्हाट वी कॉल्ड एज रेप्लिकेट या पहली प्रॉपर्टी शो करते हैं, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी क्यों दिखाना है ये भी हमने देख लिया, पहली प्रॉपर्टी क्यों होनी चाहिए। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, यानी जो हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा ये स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? देखिए स्ट्रक्चरली की जब हम बात करते हैं, यहां से मैंने डीएनए दिखाया, यहां से मैंने आरएनए दिखाया, राइट। जब भी हम स्ट्रक्चरली बात करते हैं, स्ट्रक्चरली मतलब जब आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डीएनए मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको आरएनए मिलेगा सिंगल स्ट्रैंडेड। नाउ फैसला आप करिएगा, डीएनए मोस्ट ऑफ द केसेस आपको मिलेगा ये डबल स्ट्रैंडेड और आरएनए आपको मिलेगा सिंगल स्ट्रैंडेड। फैसला इज अप टू यू। Now you are much enough mature to understand this कि कौन सा मॉलिक्यूल इस हिसाब से स्टेबल होगा, स्ट्रक्चरली कौन सा स्टेबल होगा। तो स्ट्रक्चरली भाई साहब बिल्कुल आसान है कि जहां ये डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो डीएनए यहां पे जो होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब डीएनए जो है इट्स डबल स्ट्रैंडेड, ये आपको डबल स्ट्रैंडेड मिलेगा एंड आरएनए इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये आपको मिलेगा सिंगल स्ट्रैंडेड, राइट। और जिसकी वजह से जो डीएनए है ये मोर स्टेबल है देन आरएनए और आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए। क्लियर? तो ये हुआ स्ट्रक्चरली। तो स्ट्रक्चरली कौन सा स्टेबल है? स्ट्रक्चरली डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। तो केमिकली का मतलब हमने बोला स्ट्रक्चरली एज वेल एज केमिकली, तो केमिकली का क्या मतलब है आइए जानते हैं। देखिए केमिकली का मतलब क्या है।
देखिए केमिकली देखने से पहले या केमिकल स्टेबिलिटी देखने से पहले क्वेश्चन विल अराइज। हमने बोला मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डीएनए है इट्स डबल स्ट्रैंडेड। क्या कहीं पे डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कहां पे मिलेगा आइए जानते हैं। डीएनए आपको मिलेगा सिंगल स्ट्रैंडेड इन केस ऑफ सम वायरसेस लाइक 5x174 वायरस, यानी 5x174 वायरस या ऐसा वायरस है जिसमें आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। मोस्ट ऑफ द केस में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंड आपको मिलेगा यहां, बस खत्म कहानी। अच्छा आरएनए हमने बोला मोस्ट ऑफ द केस में ये सिंगल स्ट्रैंडेड हैं, लेकिन कहीं पे क्या आपको भैया ये मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड? बिल्कुल मिलेगा। डबल स्ट्रैंडेड आपको मिलेगा ये वायरसेस लाइक रियो वायरस के अंदर। इज दिस क्लियर? यानी अगर देखा जाए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंड आपको मिलेगा वायरसेस लाइक 5x174। आरएनए मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड आपको मिलेगा कहां पे? वायरसेस लाइक रियो वायरस के अंदर। क्लियर? चलिए अगर हम बात केमिकली की करें, केमिकली कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है? देखिए केमिकली का मतलब क्या है? केमिकली हम कहते हैं डीएनए कंटेन्स डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीएनए में कौन सा शुगर है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है। डीऑक्सीराइबोस शुगर एक ऐसा शुगर है भैया जहां आपको सेकंड प्राइम पे यहां से भी हाइड्रोजन मिलेगा, यहां से भी हाइड्रोजन मिलेगा। क्लियर? तो यहां पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इस वाले केस में, डीऑक्सी वाले केस में यहां पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा, तभी हमने कहा डीऑक्सी। यानी एक ऐसा शुगर जिसके सेकंड प्राइम पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, राइट, एंड वी कॉल दैट एज डीऑक्सीराइबोस शुगर। एंड ऑक्सीजन जब प्रेजेंट नहीं है, देखिए ऑक्सीजन का होना, ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगा तब जाके ऑक्सीजन पे हमने पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा वहां पे स्टेबिलिटी जो है, रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी होती है ज्यादा, और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी होती है कम। स्टेबिलिटी होती है क्या? कम। तो अगर देखा जाए डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोस शुगर, इस वाले शुगर में यहां पे ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा मतलब रिएक्टिविटी होगी कम, मतलब रिएक्टिविटी होगी कम। एंड जब रिएक्टिविटी होगी कम तो स्टेबिलिटी क्या? और स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगा। स्टेबिलिटी क्या बढ़ेगा? इसका मतलब रिएक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो डीएनए इज मोर स्टेबल। डीएनए इज, अब देखना आरएनए वाले केस में, आरएनए में कौन सा शुगर है? राइबोस शुगर। राइबोस शुगर एक ऐसा शुगर जहां भैया आपको सेकंड प्राइम पे मिलेगा OH, H नहीं OH मिलेगा, और OH जो है यहां ऑक्सीजन पे होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ऑक्सीजन पे होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुझे बताइए जिसकी उस ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा कि कम? और ज्यादा कि कम? रिएक्टिविटी होगी ज्यादा। अच्छा जब रिएक्टिविटी होगी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? और स्टेबिलिटी बढ़ा कि घटा? और स्टेबिलिटी बढ़ा कि घटा? स्टेबिलिटी घटा। अच्छा जब रिएक्टिविटी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, इसका मतलब है भैया जो आरएनए हमारे पास है इट्स लेस स्टेबल देन डीएनए। तो केमिकली भी हमने देख, स्ट्रक्चरली भी हमने देख लिया डीएनए इज मोर स्टेबल, एंड केमिकली भी हमने देख लिया कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल जो है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज डीएनए। अच्छा फिर हमने देखा केमिकली, केमिकली हमने देखा कौन सा शुगर इसके अंदर है, यहाँ डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलेगा। और डीऑक्सीराइबोस शुगर जब है मतलब ऑक्सीजन सेकंड प्राइम पे नहीं है, जब ऑक्सीजन सेकंड प्राइम पे नहीं है रिएक्टिविटी होगा कम, और जब रिएक्टिविटी होगा कम स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अच्छा ओके, आरएनए वाले केस में क्या होगा? आरएनए वाले केस में भैया यहाँ ऑक्सीजन होगा, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब ऑक्सीजन होगा, कहने का मतलब यहाँ रिएक्टिविटी ज्यादा और स्टेबिलिटी, और बढ़ेगा कि घटेगा? स्टेबिलिटी घटेगा। स्टेबिलिटी क्या हुआ? स्टेबिलिटी घटेगा। और एक चीज हम देखेंगे यहाँ केमिकली, देखिए हमने पता है जो डीएनए होता है, जो क्या होता है, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं? डीएनए में आपको एडेनिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, आपको थायमीन मिलेगा, राइट। अगर आरएनए की हम बात करें, आरएनए में आपको एडेनिन मिलेगा, आपको ग्वानिन मिलेगा, आपको साइटोसिन मिलेगा, आपको यूरासिल मिलेगा। रिमेंबर मेरी जान, रिमेंबर। अगर हम यूरासिल वाले केस में देखेंगे और यहां देखेंगे थायमीन वाले केस में, रिमेंबर यूरासिल होगा कम स्टेबल देन थायमीन। यूरासिल कम स्टेबल होता है देन थायमीन। देखिए थायमीन क्या होता है? थायमीन होता है बेसिकली 5 मिथाइल यूरासिल। ये यूरासिल ही होता है भैया, यूरासिल, लेकिन यूरासिल के 5th कार्बन पे आपको मिलेगा वहां पे CH3, आपको मिलेगा मिथाइल ग्रुप। देखिए यूरासिल थायमीन में आपको मिलेगा CH3 एट द 5th कार्बन,
5 कार्बन पे क्या मिलेगा आपको, CH3। रिमेंबर मेरी जान, इट्स मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप शो करता है प्लस आई इफेक्ट। आपने पढ़ा होगा जीओसी के अंदर, आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई प्लस आई। और वहां पे आपने देखा होगा भैया, जो हमारा CH3 है, जो हमारा CH3 है, जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप करता क्या है भैया, ये दिखाता है प्लस आई। क्या दिखाता है, प्लस आई। और प्लस आई मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इस हिसाब से भी डीएनए जो है इट्स मोर स्टेबल देन व्हाट, आरएनए। सो अभी तक 2 प्रॉपर्टीज हमने देखे, अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टीज देखे। हमने देखा इट शुड हैव पावर ऑफ रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का पावर होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखा स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए और केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए, राइट। तो ये हुई 2 प्रॉपर्टीज। यहां तक हमने देखे डीएनए जेनेटिक मटेरियल की 2 प्रॉपर्टीज। यहां तक हमने देख लिए जेनेटिक मटेरियल की 2 प्रॉपर्टीज। यहां तक हमने देख लिया जेनेटिक मटेरियल अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहिए। यहां तक हमने देखा जो जेनेटिक मटेरियल है ये केमिकली और स्टेबल, स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल की, देखिए तीसरी प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल की क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल की है इट शुड हैव स्कोप फॉर स्लो चेंज। जेनेटिक मटेरियल में ये स्कोप होना चाहिए व्हाट फॉर व्हाट, स्लो चेंज। देखिए वो कहता है ना, वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशन जो होते हैं ना, दे आर द रॉ मटेरियल्स फॉर व्हाट, इवोल्यूशन। तो इसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जेनेटिक मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। क्यों, लेकिन प्रॉपर्टीज ये होनी चाहिए इसमें कि ये चेंज होना चाहिए, लेकिन एब्रप्टली चेंज नहीं होना चाहिए। स्लो चेंज आर इंपॉर्टेंट, यानी जेनेटिक मटेरियल चेंज होना चाहिए, चेंज में आनी चाहिए, लेकिन एब्रप्टली चेंजेस में नहीं आनी चाहिए। स्लो चेंज आर इंपॉर्टेंट, स्लो चेंज आर व्हाट, इंपॉर्टेंट, स्लो चेंज आर व्हाट, मोर इंपॉर्टेंट, राइट। नई नई जीन्स इवॉल्व होनी चाहिए, नई नई जीन्स एक्सप्रेस होने चाहिए, नए नए ट्रेड्स इवॉल्व होनी चाहिए, है ना। इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए के बीच में, अगर हम बात करें किन के बीच में, डीएनए और आरएनए के बीच में अगर हम बात करें, जो डीएनए है ये भी चेंज होता है। डीएनए क्या होता है, ये भी म्यूटेट होता है। डीएनए म्यूटेट करता है अपने आप को, डीएनए म्यूटेट करता है अपने आप को, लेकिन रिमेंबर डीएनए म्यूटेट स्लोली। जो हमने बोला चेंज जरूरी है, लेकिन चेंज एब्रप्टली नहीं होनी चाहिए, स्लो चेंज होने चाहिए। तो हमने बोला जो डीएनए है ये म्यूटेट्स, इट म्यूटेट्स बट इट म्यूटेट्स स्लोली, राइट। वेलस आरएनए की अगर बात करें, आरएनए भी म्यूटेट करता है, आरएनए भी म्यूटेट करता है, लेकिन आरएनए म्यूटेट्स एट हायर रेट्स, यानी इसमें जो म्यूटेबिलिटी होती है ज्यादा, इसमें रेट ऑफ म्यूटेबिलिटी इज हाई और इसमें रेट ऑफ म्यूटेशन इज, इसमें रेट ऑफ म्यूटेशन होती है कम। इसके अलावा आरएनए अपने आप को हायर रेट पे म्यूटेट तो करेगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ रेपियर मैकेनिज्म नहीं होगा। आरएनए अपने आप को म्यूटेट करेगा एट हायर रेट पे, लेकिन यहाँ रेपियर मैकेनिज्म नहीं होगा। लेकिन डीएनए अपने आप को म्यूटेट करेगा बट स्लोली म्यूटेट करेगा, लेकिन यहाँ इसके अलावा रेपियर मैकेनिज्म भी है। कहीं पे कोई अननेसेसरी व्हाट वी कैन से कंडीशन हुई तो उसको यहाँ रेपियर किया जाता है ब्यूटीफुली। इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब नटशल में हमने देखा डीएनए म्यूटेट स्लोली, यही देख लिया भैया, एंड हैव रेपियर मैकेनिज्म। सही बात है ना। 10 इसका मतलब भैया जो डीएनए है इज मोर स्टेबल देन आरएनए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए डीएनए ग्रेटर देन आरएनए, इसका मतलब डीएनए मोर स्टेबल देन आरएनए, क्योंकि आरएनए अपने आप को म्यूटेट करता है हाई रेट, उसके बाद इसका रेपियर मैकेनिज्म भी नहीं होता है, इस ये अपने आप को म्यूटेट करता है स्लोली, और इसमें रेपियर मैकेनिज्म भी होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चौथा यहाँ पे जो है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन जनरल व्हाट वी कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी फोर्थ प्रॉपर्टी जो जेनेटिक मटेरियल की है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन जनरल, मेंडेलियन वी कैन से दैट कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है, देखिए एज पर मेंडल, मेंडल ने क्या बोला था, एज पर मेंडल, मेंडल कहता है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स या जीन्स, राइट। लेकिन अब जीन का होना खाली जरूरी नहीं है। देखिए मेंडल ने कहा कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन, कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, लेकिन जीन का होना सब कुछ नहीं है, ये अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहिए। समझ में आया ना बात। हमने बोला एज पर मेंडल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा फैक्टर्स या जीन्स को उस टाइम फैक्टर कहा उस भाई साहब ने, एंड बट जीन्स शुड एक्सप्रेस
अब जीन का होना सब कुछ नहीं है भैया, ये अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहिए। सही बात है ना। लाइक क्या मतलब है भाई साहब, अगर डीएनए से जो है हमारे आरएनए बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से बाद में प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन भाई साहब एंजाइमेटिक भी होते हैं, राइट। और वो प्रोटीन जो एंजाइमेटिक होंगे भैया, ये काम क्या करेंगे, ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, वो प्रोडक्ट से जो है कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो कहने का मतलब एज पर मेंडल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। लेकिन अब जीन का होना सब कुछ नहीं है, ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहिए। इज दिस क्लियर? द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडलियन जेनेटिक कैरेक्टर। बात मगज में भाई सब यहां तक गई। चार वी कैन से दैट यहां तक हमने देख लिए प्रॉपर्टीज। हमने बोला ये म्यूटेट करना चाहिए, लेकिन म्यूटेशंस होनी चाहिए स्लो। क्या होनी चाहिए? म्यूटेशंस होनी चाहिए स्लो, जैसे डीएनए में है। बात पकड़ में आई भैया, बात दिमाग में गई। कोई परेशानी वाली बात तक यहाँ तक नहीं है, कोई परेशानी वाली बात तो, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। So catch up you in the next session, catch up you in the next class. Till then, Allah Hafiz. Thank you so much. God bless you all.